आप सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, डिस्क्रिप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस लाइव के माध्यम से। और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं लगातार हम जिस विषय पर आवाज़ उठा रहे हैं कई टाइम से, आज से नहीं कई टाइम से हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो आज तक भी जो है ये चीज़ें देवभूमि उत्तराखंड में बहुत अधिक फैल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग आध्यात्म की तरफ लगाव तो है उनका, लेकिन सही रास्ता लोगों को पता नहीं है। परंतु आज आपको जो है एक चौंकाने वाली जो खबर है वो दिखाने जा रहा हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अभी हल्द्वानी में हम लोग हैं, और हल्द्वानी के डहरिया जो क्षेत्र है, डहरिया में हम लोग हैं। जो डहरिया वाली ये रोड है, आप सब देख सकते हैं, ये जी मॉल यहाँ पे जो मॉल है, और इसी के पास में जब आप नीचे को आते हैं यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये गेट है और ये रोड जा रही है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि क्या मुख्य कारण है। ये देखिए, ये फोटो आप देख रहे होंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं पहले भी हमने आपको दिखाया था। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो आप पहचान पा रहे होंगे मैं किसको दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पे एक और पोस्टर लगा हुआ है, देखिए। तो पहले भी हमने इस पे कार्रवाई कराई थी, और ये सारे पोस्टर यहाँ से उठा करके जो है जला दिए गए थे, जिस संबंध में थाने में भी बुलाया गया था। वो तरीका जो भी रहा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो साजिश चल रही है बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। आप सभी को बताऊं तो ये देखिए, एक व्यक्ति जो बरवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड रहा हो, और जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहा है बलात्कार और अन्य कई धाराओं में, उसके नाम पे जो है एक संस्था चल रही है। एक रामपाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो हरियाणा के बरवाला से जो कांड आप सभी को पता होगा, उसका ही मास्टरमाइंड रहा हुआ है। तो इसके नाम पे देखिए, हल्द्वानी जैसे शहर में भी एक आश्रम बना दिया गया है। ये आश्रम इसी क्षेत्र के एक बुजुर्ग कोई दंपति हैं जिन्होंने ये जगह दान कर रखी है, और यहाँ से जो लड़कियों को भर भर के यहाँ से जो है बसों में अलग अलग भंडारों के माध्यम से अलग अलग, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हरियाणा पहुँचाया जाता है। तो मुझे एक इसमें शंका है, मैं जानना भी चाहता हूँ शासन प्रशासन से भी, और किसकी परमिशन से ये आश्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। और जो यहाँ से लेके जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से आज लड़कियाँ उत्तराखंड से गायब हो रही हैं। तो हरियाणा जाके वो लोग वापस आते हैं या नहीं आते हैं, या केस कोई ऐसा मामला देखिए उसको बिल्कुल ही दबा दिया जा रहा है। तो मुझे ये शंका है कि कहीं ये संस्था ही उस चीज़ में जो है शामिल ना हो, और जो ये लगातार आज यहाँ पे जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं, ये मेरा डायरेक्टली इस पे शंका है। और ये देखिए, अभी ये लोग निकले हैं यहाँ से, इस तरीके के जो जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, जो इस वर्ग के लोग हैं, रिक्शे वाले और इस तरीके के कई लोग यहाँ पे जोड़ रखे हैं इन्होंने। और हर संडे को यहाँ पर तांता लगता है, कम से कम 100 से 150 लोगों का, ऐसा जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं। तो इस पे जल्द ही राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा जो है जांच के लिए नोटिस भी भेजा गया है, और इसके जो दान नामा है किस संस्था के उस नाम पे हुआ है, और इस संस्था इसको चलाने के लिए जो सनातन धर्म के खिलाफ जिन किताबों का यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, वो भी हमने पहले मिला दिया है कि भगवत गीता एक बनाई गई है इनके द्वारा अपनी, और जो कि हमारी जो मूल भगवत गीता है उससे कहीं भी मैच नहीं करती है। सारे श्लोक और सारे अर्थ सहित हमने उसको कई बार प्रमाणित कर दिया है, परंतु उसके बाद भी ये यहाँ पर जो चलाया जा रहा है इस तरीके का षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ, तो ये किसकी अनुमति से यहाँ पर चल रहा है, और कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इनको यहाँ पर अनुमति दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं, बस मैं ये जानकारी चाहता हूँ। और जो यहाँ पे मुझे पूर्ण रूप से जो है शंका है इसमें कि जो उत्तराखंड से आज लड़कियाँ गायब हो रही हैं, ये लोग यहाँ से हरियाणा बसों में लेकर के जा रहे हैं भंडारे के माध्यम से, और अन्य जो दीक्षा प्रोग्राम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। जो व्यक्ति जिस संस्था का मुखिया खुद ही रेप केस में पहले से अंदर चल रहा हो, तो उस पर हमारा जो शक करना है वो बनता है। तो मुझे यही शंका है कि कहीं इस पे जो हमारे उत्तराखंड से आज ये इसकी जो केस बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई इसमें इसका हाथ ना हो। और ऐसी संस्थाएं अगर इनके आश्रम हमारे समाज के बीच में अगर आसपास में खुले हुए, तो एक बहुत बड़े खतरे का जो सबक बन सकता है। बरवाला हत्याकांड आप सभी ने पता होगा, उसका मास्टरमाइंड ये व्यक्ति है रामपाल, जो आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। परंतु हमारा जो समाज है वो अज्ञानता के कारण
किस व्यक्ति को जो है भगवान मान के बैठा हुआ है, और इसके जो चेले चपाटे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उसका नाम यूज करके उसको भगवान बना करके सनातन धर्म के खिलाफ किताबें छपवा करके पता नहीं किसके द्वारा ये सब चीज़ें पैसा यहाँ पर पहुँच रहेगी। तो ऐसी संस्थाएं चला रहे हैं ज़बरदस्ती किताबें बांट करके, जिनका प्रसार यहाँ पर किया जाता रहा है। और ये आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी एक पोस्टर ये लगा हुआ है। ये सब चीज़ें वो लिखी गई हैं जो सबको पता है, जो आम बातें हैं, नशा नहीं करना है, दहेज नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है कि इसके लिए कोई संस्था बनाई जाए या अपने इस तरीके से सनातन के विरुद्ध प्रचार किया जाए। ये सबको पता है, ये सनातन धर्म में पहले से लिख दिया गया है। तो हमें किसी को प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं कि भगवत गीता कैसी होगी और उसका अर्थ क्या निकाला जाएगा। भगवत गीता के श्लोक डाल करके अर्थ उसमें अपने हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि आज की पीढ़ी को पूरी तरीके से भ्रमित करने का पूरा एक तैयारी है। तो आप सभी लोग शेयर करते रहें इसको। हल्द्वानी डहरिया में ये आश्रम बना हुआ है। जिन्होंने ये ज़मीन दान में दे रखी है वो भी आसपास के ही कोई बुजुर्ग दंपति बताए जा रहे हैं कि इनके द्वारा ये ज़मीन पूरी इनको दान में दी गई है। तो ऐसे लोग भी हमारे हल्द्वानी में मौजूद हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से ये अनैतिक कार्य हो रहा है, और इसको लीगल तरीके से दिखाए जाने के लिए जो है पूरी बिल्डिंग बना दी गई है, पूरा ढांचा यहाँ पर बना दिया गया है, पूरा सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया है। जल्द से जल्द प्रशासन, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, उसके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और पूरी राष्ट्रीय सेवा संघ की टीम इसमें जो है सहयोग कर रही है। लगातार हम लोग ऐसे जो भी समाज में दुष्प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का, और हमारे क्षेत्र की सुरक्षा में जो लोग सहत लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्यरत हैं। आप सभी को पता होगा कि इस तरीके की संस्थाएं जहाँ पर भी चल रही हैं, आपके आसपास अगर किताबें लेकर के पहुँचें, ज्ञान गंगा और अन्य कई नामों से किताबें चल रही हैं, तो इनका जो है पूरा विरोध करिए और ऐसे लोगों को पहचानिए कि कौन लोग जो आपके बीच में बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय सेवा संघ के हेल्पलाइन नंबर 01169320378 पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाकर के भी आप इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं। संगठन सदैव आप सभी के साथ है, और धर्म, समाज एवं संस्कृति की रक्षा का जो संकल्प राष्ट्रीय सेवा संघ ने लिया है उसको पूर्ण करने के लिए आप सभी का सहयोग भी प्रार्थनीय है। धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।